दोस्तों WWE का शो सैटरडे मेन इवेंट ख़त्म हो चुका है और सच पूछो तो ये मेन इवेंट मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर हमने रिया रिप्ली की ज़बरदस्त बेइज्जती देखने को मिली। लोगन पॉल और पॉल हेमन ने बड़ी चालाकी से स्ट्रीट प्रॉफिट से जीत को छीन लिया। ब्रॉन बेकर ने आखिर में जो नरसंहार किया, उसने क्लैश इन इटली से पहले पूरे WWE में डर का माहौल बना दिया। तो आज द रेसल डार्क रूम हम इस पूरे शो को एक एक सेगमेंट को, एक एक शो को, एक एक धोखेबाजी को और हर एक ब्रूटल मोमेंट को का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो भाइयों, शो की शुरुआत हुई एक धमाकेदार 6 वुमेन टैग टीम मैच से, जहां वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली, शॉर्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का सामना था जेड कारगिल, बी फैब और मीचिन की टीम से। तो भाई शुरुआत से ही ये मैच प्योर चाव बन चुका था। जैसे ही रिया रिप्ली और जेड कारगिल आमने सामने आई, पूरा क्राउड पागल हो गया। लेकिन जेड कारगिल ने स्मार्ट मूव खेलते हुए तुरंत खुद को पीछे किया और बी फैब को टैग दे दिया। एलेक्सा ब्लिस ने आते ही फास्ट ऑफेंस यानी तेजी से हमला शुरू किया। शार्लेट फ्लेयर ने जर्मन सुप्लेक्स लगाकर क्राउड को हाइप कर दिया, लेकिन फिर जेड कारगिल ने पीछे से एलेक्सा ब्लिस को रिंग के बाहर खींचकर पूरा मोमेंटम बदल दिया। इसके बाद जेड कारगिल की टीम ने शार्लेट फ्लेयर को कॉर्नर में फंसा लिया और ऑनेस्टली भाई कुछ मिनटों तक ऐसा लग रहा था कि शार्लेट अकेले पूरा वॉर लड़ रही है। रिया रिप्ली का हॉट टैग और फिर सबसे बड़ा शौक, लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। रिया रिप्ली ने हॉट टैग लिया और आते ही पूरा रिंग साफ कर दिया। क्लॉथ लाइन, फेस बस्टर, पावर ऑफ एंड, रिया बिल्कुल मॉन्स्टर मोड में नज़र आ रही थी। मिची ने कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने किक आउट कर दिया। इसके बाद रिंग के अंदर प्योर चाव शुरू हो गया। शॉर्लेट फ्लेयर को स्टाइल क्लैश लगाकर रिया ने बचाया और फिर रिया और शॉर्लेट ने मिलकर डबल फैलावे सुप्लेक्स लगा दिया। क्राउड पूरी तरह एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन तभी जेड कारगिल पीछे से आई और रिया रिप्ली को एक ब्रूटल पंप किक मारा और उसके बाद सीधा रिंग के बीचों बीच उन्होंने एक डेंजर फिनिशर जेडिड लगाया और 1 2 3 और ये हमारी जो है जेड कारगिल की टीम इस मैच को जीत गई। भाई एक जीत नहीं थी, ये क्लैश इन इटली से पहले की वॉर नहीं थी रिया रिप्ली के लिए। उसके बाद हमें बैक स्टेज कैथलिक केली के साथ खड़े थे ऑल ईगो इथन पेज। और भाई कॉन्फिडेंस देखो आदमी का। इथन पेज ने साफ कह दिया कि आज रात सिर्फ उनका करियर नहीं बदलेगा, बल्कि आईसी चैंपियनशिप का पूरा इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने पेंटा को रिस्पेक्ट दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आज रात पेंटा खुद बेल्ट उनके हाथों में सौंप देंगे। दूसरी तरफ सोल रुका भी बिल्कुल फियरलेस नजर आई। उन्होंने कहा कि वो बैकली जैसी लीजेंड से डरने वाली नहीं है, बल्कि स्पॉटलाइट छीनने आई है। अब भाई जैसे बैकलीज की एंट्रेंस खत्म हुई, उन्होंने बिना समय गवाए सीधा अपनी चैंपियनशिप सोल रुका के चेहरे पर दे मारी और यहीं से मैच पूरी तरह पर्सनल बन गया था। लेकिन ऑनेस्टली सोल रुका ने भी कमाल का प्रदर्शन दिया। स्प्रिंग बोर्ड, मॉनसोल्ट, फास्ट काउंटर, एथलीट ऑफेंस, क्राउड पूरी तरीके से उनके साथ था। और फिर आया मैच का बिगेस्ट ट्विस्ट। सोल रुका जैसे अपने फिनिशर कोल स्नैचर लगाने गई, बैकलीज ने रेफरी को खींच कर उनके सामने ला दिया और रिजल्ट ये हुआ कि वो जो फिनिशर था रेफरी को लग गया और उस वजह से डिसक्वालिफिकेशन हो गया। यानी टेक्निकली सोल रुका इस मैच को जीत गई, लेकिन बैकलीज ने अपनी चैंपियंस को रिटेन कर लिया। और उसके बाद बैकलीज का जो गुस्सा फूटा, उसने सोल रुका को ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया, टाइटल से अटैक किया और फिर लगातार 1 2 नहीं पूरे के पूरे 3 4 मेंडल स्लैम मारे। रेफरी तक डर गए वहाँ पर। और यहीं से WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि क्लैश इन इटली में बैकलीज जो है अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी सोल रुका के साथ। उसके बाद हमें मैच दिखता है पेंटा वर्सेस इथन पेज के बीच में, जो था आईसी चैंपियनशिप के लिए। और भाई शुरुआत से ही दोनों ने रिंग में आग लगा दी। पेंटा का रनिंग हरिकेन राना, इथन पेज का ब्रूटल ड्रॉप किक, कमेंट्री टेबल पर बैक बॉडी ड्रॉप, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। लेकिन मैच का एंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट सिनेमैटिक था। इथन पेज ने सीक्रेटली टर्नबकल पैड निकाल दिया। उनका प्लान था पेंटा का सिर एक्सपोज स्टील पर मारना, लेकिन पेंटा ने चल आगे दिखाई
और खुद एडन पेज को उसी एक्सपोर्ट टर्न बकल पर दे मारा और पेन दर्द में घूमे और तभी पेंटा ने स्प्रिंग बोर्ड से उड़ते हुए एक इंस्टेंट मैक्सिकन डिस्ट्रॉय लगा दिया। 1 2 3 पेंटा ने अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। उसके बाद हमें दिखाई दिया वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच जो काफ़ी एंटरटेनिंग निकला। प्री बेला और पेज की टीम स्क्रीम मोड का सामना था नाया जैक और लेस्ली जेंट से। नाया जैक ने प्योर डोमिनेंस दिखाई, लेकिन एंडिंग में पेज ने स्मार्ट रोल अप लगाया और बाहर से प्री बेला ने सीक्रेटली प्रेस लगाकर नाया को किक आउट करने से रोक दिया और इसी चालाकी के साथ स्क्रीम मोड चैंपियनशिप बनी रही। उसके बाद हमें दिखाई दिया मेन सेगमेंट जो था एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस विजन फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। और भाई ये मैच प्योर मैडनेस था। मॉन्टेज फोर्ड आज किसी सुपर हीरो की तरह परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने रिंग पोस्ट के ऊपर से सोमर सोल्ट सेंटर ड्राइव लगाकर लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों को तबाह कर दिया। क्राउड पूरी तरह एक्सप्लोर हो चुका था, लेकिन तभी अचानक अरीना में एंट्री होते ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर ने मचाया आतंक और ब्रॉन ब्रेकर सीधे रिंग की तरफ दौड़े, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड ने उनकी स्पीयर को काउंटर किया और एंजेला डार्विन ने ब्रॉन को कमेंट्री टेबल के पार फेंक दिया। और ऑनेस्टली भाई उस मोमेंट पर लग रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट टाइटल जीत जाएंगे। स्ट्रीट प्रॉफिट ने ऑस्टिन थ्योरी पर फिनिशर लगा दिया। रेफरी काउंट करने लगा 1 2, लेकिन तभी पॉल हेमन ने चला के दिखाते हुए बॉटम रोप पर पैर रख दिया। मॉन्टेज फोर्ड गुस्से में पॉल हेमन की तरफ देखने लग गए। उसी डिस्ट्रेस का फ़ायदा उठाया और लोगों ने सिक्योरिटी ब्रास नकल निकाल लिया और सीधा मॉन्टेज फोर्ड के चेहरे पर दे मारा। फोर्ड रिंग में बेहोश होकर गिर पड़े। ऑस्टिन थ्योरी ने कवर किया 1 2 3 और द विजन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन भाई उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। ब्रॉन ब्रेकर ने दोनों को स्पीयर लगाया और ज़बरदस्त उनके ऊपर अटैक किया। और लगता है कि ये राइवलरी अब जो है क्लैश इंडिया तक जाएगी और वहाँ पर उनको इनका एक चैंपियनशिप मैच दोबारा होगा। तो दोस्तों आपको सैटरडे मेन इवेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।